बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 की फर्स्ट 3 एक्सरसाइज के अंदर हमने सर्कल को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ रहे हैं पैराबोला की जानिब। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है एक पैराबोला। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं पैराबोला की आपको डेफिनेशन बताऊं, मैं डिस्कस करना चाहता हूं वाई पैराबोला। हम पैराबोला को इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपने लाइट रिफ्लेक्टर्स और एंटीनाज पैराबोलिक इन शेप देखे होंगे। स्टूडेंट्स, दोनों के पीछे पैराबोला की एक ही प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से इन्हें लाइट रिफ्लेक्टर्स और एंटीनाज के तौर पर यूज किया जाता है। यानी इस शेप को बेसिकली लाइट रिफ्लेक्टर्स के अंदर और एंटीनाज के अंदर यूज किया जाता है। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, ये समझने के लिए हमें पैराबोला के हवाले से दो इंफॉर्मेशंस मालूम होनी चाहिए। एक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये अगर एक पैराबोला है तो ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन के लिहाज से पैराबोला हमेशा सिमेट्रिक होता है। स्टूडेंट्स, इसी एक्सिस के ऊपर ये है इसका फोकस पॉइंट। अब जरा प्रॉपर्टी को समझ लें। अगर हम बात करें लाइट रिफ्लेक्टर की, स्टूडेंट्स, अगर इस फोकस पर हमारा होगा लाइट सोर्स यानी बल्ब, तो उससे निकलने वाली जितनी लाइट रेज हैं, जब वो पैराबोला को हिट करेंगी तो जब रिफ्लेक्ट होंगी तो वो एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल रिफ्लेक्ट होंगी। इस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसे लाइट रिफ्लेक्टर्स को स्पॉटलाइट्स के अंदर यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एंटीना के तौर पर यूज करने की, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से एंटीनाज में इसे यूज किया जाता है, इस शेप को। अब किस तरह यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? वो तमाम सिग्नल रेज जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल आती हैं और पैराबोला को हिट करती हैं, वो हिट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं। यानी वो सारी की सारी सिग्नल रेज फोकस से जरूर पास करती हैं। स्टूडेंट्स, फोकस पर अगर हम लगा दें रिसीविंग डिवाइस तो वो सारी की सारी सिग्नल रेज हमें वहां पर रिसीव हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इसका एक यूज। अब आते हैं दूसरे यूज की जानिब। स्टूडेंट्स, आपने केबल सस्पेंशन ब्रिजेस देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो ये जरा देखिए। ये स्टूडेंट्स एक केबल सस्पेंशन ब्रिज। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप मेन केबल्स देख रहे हैं, ये पैराबोलिक इन शेप हैं। अब इन्हें पैराबोलिक इन शेप रखने का फायदा क्या है? स्टूडेंट्स, ब्रिज का जितना वेट है, अगर मेन केबल्स पैराबोलिक इन शेप होंगी तो वो सारे का सारा वेट मेन केबल्स पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इसका मेजर एडवांटेज है, जिसकी वजह से मेन केबल्स को पैराबोलिक इन शेप रखा जाता है। स्टूडेंट्स, एक और एप्लीकेशन, इनफैक्ट ये एक एप्लीकेशन नहीं, ये कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्लास 6 से पढ़ना शुरू कर दिया। आपने लास्ट फर्स्ट ईयर में यानी चैप्टर 4 के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी डिस्कस की। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये एक पैराबोला होता है। यानी जितनी हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उन्हें अगर हम ग्राफिकली देखें तो वो इनफैक्ट पैराबोला की रियल लाइफ एप्लीकेशंस बनती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पैराबोला की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी रियल लाइफ के अंदर। अब स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं पैराबोला की डेफिनेशन। मैं आपको पहले वो डेफिनेशन रिकॉल करवाना चाहता हूं जो हमने चैप्टर 6 के स्टार्ट में पढ़ी। स्टूडेंट्स, ये है एक डबल राइट सर्कुलर कोन और ये है प्लेन। हमने वहां पर क्या पढ़ा था? इफ प्लेन विल इंटरसेक्ट द कोन पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ द कोन, intersects only one nap and will not pass through the apex of the cone, then the resulting section will be a parabola. अगर प्लेन जो है वो कोन को पैरेलल टू द जनरेटर इंटरसेक्ट करे, एपेक्स से पास ना करे और एक नैप को इंटरसेक्ट करे, तो इस सूरत में बनने वाला जो सेक्शन है वो पैराबोला होता है। स्टूडेंट्स, अब हम पैराबोला की एक नई डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये नई डेफिनेशन समझने के लिए मैं आपको सर्कल की डेफिनेशन रिकॉल करवाना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, सर्कल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? शाबाश। सर्कल ड्रॉ कैसे होता है? आप एक फिक्स पॉइंट चूज करते हैं, उस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर आप पॉइंट्स लगाना शुरू कर देते हैं और आपके पास एक सर्कल बन जाता है। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर and fixed distance is called radius. अब स्टूडेंट्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये तीन शेप्स ड्रॉ करने के लिए हमें फिक्स पॉइंट के साथ साथ
एक फिक्स लाइन की भी जरूरत होती है। यानी सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स पॉइंट की जरूरत है। आप उस फिक्स पॉइंट से बराबर फासले पर पॉइंट्स लगाते चले जाएं, आपके पास सर्कल बन जाता है। लेकिन पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए आपको फिक्स पॉइंट के साथ साथ फिक्स लाइन की भी जरूरत होती है। अब पैराबोला कैसे ड्रॉ किया जाता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट और ये है एक फिक्स लाइन। स्टूडेंट्स, इन दोनों से बराबर फासले पर अगर आप पॉइंट्स लगाना शुरू कर दें, यानी पहला पॉइंट मैंने प्लेस किया फोकस और इस फिक्स लाइन से बराबर फासले पर, यानी इनके बिल्कुल दरमियान में। अब स्टूडेंट्स, इस तरह से पॉइंट्स लगाते चले जाएं कि पॉइंट का फोकस से और लाइन से फासला बराबर हो। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम पॉइंट्स का जो सेट होगा दैट विल बी अ पैराबोला। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज कॉल्ड पैराबोला। स्टूडेंट्स, फिक्स पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस का और इसे एफ से डिनोट किया जाता है, और फिक्स लाइन को हम नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स का और इसे एम से डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, पैराबोला पर अगर आप कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करें, फर्ज करें ये मैंने एक पॉइंट चूज किया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इसका अगर आप फोकस से डिस्टेंस लें और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लें तो स्टूडेंट्स ये pf डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू pm डिस्टेंस फॉर पैराबोला। आइए स्टूडेंट्स, अब इसी डेफिनेशन को बेस बनाकर हम पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक ऐसे पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करने जा रहा हूं जो कि राइटवर्ड ओपन है और ओरिजिन से इमर्ज हो रहा है। ये स्टूडेंट्स राइटवर्ड ओपन पैराबोला जो कि ओरिजिन से इमर्ज हो रहा है। हम लिखेंगे दिस इज अ राइटवर्ड ओपन पैराबोला emerging from origin. F is focus, ये स्टूडेंट्स इसका फोकस जिसके रेफरेंस से डिफाइन हो रहा है, और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन। F is focus and M is directrix line. Let Px, y be an arbitrary point on parabola. Then by definition we have, अब डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, अगर हम फर्ज करते हैं कि P एक पॉइंट है, फर्ज करें कि P पॉइंट यहां पर है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है पैराबोला की, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज कॉल्ड पैराबोला। पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस बराबर होगा पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस के। PF distance will always be equal to PM distance for parabola. अब स्टूडेंट्स हमें ये दो डिस्टेंसेस इवेलुएट करने हैं। P पॉइंट हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। स्टूडेंट्स, P पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये P पॉइंट यहां पर भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, जब ये यहां पर भी होगा उस वक्त भी पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस बराबर होगा पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक के डिस्टेंस के, यानी ये दो डिस्टेंसेस जो हैं ये बराबर हैं। अगर मैं ये डिस्टेंस कंसीडर करता हूं a, पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस ये a है, तो ये डिस्टेंस भी a होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप ओरिजिन से राइट साइड पर a यूनिट्स आएंगे तो फोकस का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश जी, आंसर इज फोकस का x कोऑर्डिनेट होगा a। अब चूंकि आप x एक्सिस के ऊपर हैं सो फोकस का y कोऑर्डिनेट होगा 0। अब स्टूडेंट्स,
इसी तरह से आप जरा लेफ्ट साइड पर आ जाए, आप a यूनिट्स डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड पर गए तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी? शाबाश, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? द आंसर इज -a, चूंकि आप नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर हैं। अगर इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट -a होगा, ये हमारे पास है एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर क्या है? द आंसर इज -a। इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू -a होगी। सो इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -a। ये स्टूडेंट्स हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मालूम कर ली और ये हमने फोकस के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए। अब याद रखिएगा कि a जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन दिस पॉइंट टू फोकस और दिस पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स। अब ये पॉइंट क्या है ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा कि इस पॉइंट को भी हम एक खास नाम देते हैं। हम यहां लिखेंगे एज फोकस इज ऑन x axis, so let f a comma 0, then equation of directrix line will be x is equal to -a, जिसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो x प्लस a इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब हम इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। दैट इज टू से pf डिस्टेंस इज इक्वल टू pm डिस्टेंस। अब pf डिस्टेंस स्टूडेंट्स, p हमारे पास है आर्बिट्रेरी पॉइंट x, y। अब x, y पॉइंट से मैं फोकस तक का डिस्टेंस मालूम कर रहा हूं, तो स्टूडेंट्स पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला x माइनस a डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट क्या है? शाबाश, लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए जनरल फॉर्म में। लाइन की इक्वेशन जब जनरल फॉर्म में हो तो लेफ्ट साइड पर आप x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट करके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अब x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी x ही है, प्लस y इसमें है नहीं सो वो हम पुट नहीं करेंगे, प्लस a एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ। लाइन की इक्वेशन में जब वो जनरल फॉर्म में हो तो x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y चूंकि यहां पर है नहीं तो 0 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों डिस्टेंसेस आ गए लेफ्ट और राइट पर। अब स्टूडेंट्स हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट तो खत्म हो रहा है, लेकिन जो लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट है इसे कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू x प्लस ए होल स्क्वायर। राइट साइड पर भी हम स्क्वायर ले रहे हैं। अब स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, सॉरी ये ए वाई नहीं ए एक्स। अब स्टूडेंट्स यहां पर लाइक टर्म, ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पर, ये एक्स स्क्वायर राइट साइड पर, दोनों के साइन सेम है, सो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह ए स्क्वायर के साथ कैंसिल। स्टूडेंट्स माइनस 2ax को अगर हम राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो प्लस 2ax में जब वो ऐड होगा तो राइट साइड पर हमें मिल जाएगा 4ax। स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन।
दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ rightward open parabola emerging from origin. Y square is equal to 4ax. स्टूडेंट्स, अगर लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला होता, इमर्ज हो रहा होता ओरिजिन से, या अपवर्ड ओपन पैराबोला होता, इमर्ज हो रहा होता ओरिजिन से, या डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होता और इमर्ज हो रहा होता ओरिजिन से, तो इक्वेशन क्या होती, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में क्या चेंज आता, आइए आपको दोबारा डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं पिछले बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला इस तरह से ड्रॉ होता, ये फोकस पॉइंट यहां पर आ जाता और ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन यहां पर आ जाती। जब ये फोकस पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाता तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते? द आंसर इज, इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाते, यहां पर है a,0, वहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स होते -a,0। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट्रिक्स की यहां पर इक्वेशन है x इक्वल टू -a। अगर डायरेक्ट्रिक्स लाइन यहां पर आ जाती तो इसकी इक्वेशन हो जाती x इज इक्वल टू a, और वहां से जनरल फॉर्म बन जाती x माइनस a इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, उस पैराबोला को जब आप इसी तरह से प्रोसेस करते तो अभी आपके पास जो इक्वेशन हासिल हुई वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। उस सूरत में आपको इक्वेशन हासिल होती y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। आप अपने प्रैक्टिस के लिए आप उस पैराबोला को भी जरूर इसी तरह से उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को भी जरूर ड्राइव कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में सवाल होना चाहिए कि अगर सर अपवर्ड ओपन पैराबोला होता तो स्टूडेंट्स कोई मसला नहीं। अपवर्ड ओपन पैराबोला के केस में आपका फोकस जो है वो यहां की बजाय यहां पर आ जाता। अब जब फोकस यहां पर आ जाता, यहां से लेकर यहां तक a यूनिट्स डिस्टेंस जब आप ऊपर आते y एक्सिस पर, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते? द आंसर इज 0,a। डायरेक्ट्रिक्स लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती। हॉरिजॉन्टल लाइन नेगेटिव y एक्सिस को इस तरह से इंटरसेक्ट करती तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बननी थी वो बन जाती y इज इक्वल टू -a। y इज इक्वल टू -a से y प्लस a इज इक्वल टू 0 आपके पास जनरल फॉर्म आ जाती। जब आप इसी डेफिनेशन को बेस बनाकर उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन आनी थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये भी आप जरूर बनाकर देखिएगा। इसी तरह से अगर पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता तो फोकस आ जाता आपका यहां पर, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स लाइन यहां पर आ जाती, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती y इज इक्वल टू a, जहां से आपको मिलती जनरल फॉर्म y माइनस a इज इक्वल टू 0। अगेन यही प्रोसीजर आप अडॉप्ट करते, आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आनी थी वो आनी थी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। स्टूडेंट्स, इन 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास की स्टैंडर्ड इक्वेशंस हम इसी पैटर्न पर ड्राइव कर सकते हैं। यानी एक तो मैंने आपके लिए ड्राइव कर दी, बाकी 3 आप जरूर खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला डिस्कस करते हैं, यानी पैराबोला की डिफरेंट डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा राइटवर्ड ओपन पैराबोला इमर्जिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला इमर्जिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये अपवर्ड ओपन पैराबोला अगेन इमर्जिंग फ्रॉम ओरिजिन, एंड देन डाउनवर्ड ओपन पैराबोला इमर्जिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन सेकंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, थर्ड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, देन फोर्थ वन x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फोकस की। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराबोला का फोकस अभी हमने इसको यूज किया अपने डेरिवेशन के अंदर। क्या है इसका फोकस? जी, इसका फोकस है a,0। दूसरे का -a,0, देन 0,a एंड देन 0,-a, चूंकि आप चले गए y एक्सिस के ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड केस में। अब स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, राइटवर्ड ओपन पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? द आंसर इज x इज इक्वल टू -a। लेफ्टवर्ड ओपन की क्या हो जाएगी? जी, आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन अब पॉजिटिव x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, सो इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू a। अब स्टूडेंट्स, अपवर्ड ओपन पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रही है, सो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -a।
और डाउनवर्ड ओपन पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू a। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सिस की। स्टूडेंट्स एक्सिस को अब डिफाइन करते हैं। अ लाइन passing through focus perpendicular to directrix is called axis of parabola। स्टूडेंट्स राइटवर्ड ओपन पैराबोला और लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला दोनों के लिए एक्सिस सेम लाइन है, इसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स ये कौन सी लाइन है? द आंसर इज ये है इस सूरत में एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? द आंसर इज y इज इक्वल टू 0। इन दोनों पैराबोलाज के लिए यानी राइटवर्ड ओपन के लिए और लेफ्टवर्ड ओपन के लिए जो कि ओरिजिन से इमर्ज हो रहे हो, स्टूडेंट्स इन दोनों के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आ जाए अपवर्ड केस में और डाउनवर्ड केस में। इस सूरत में जो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो y एक्सिस है। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों केसेस में एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है। स्टूडेंट्स अब हम डिफाइन करते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला को। स्टूडेंट्स point where axis of parabola meets parabola is called vertex of parabola, या हम ये भी कह सकते हैं point where axis of parabola intersects the parabola is called vertex of parabola। वो पॉइंट जहां पर axis of parabola को इंटरसेक्ट करता है उसे हम vertex of parabola का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स ये है वर्टेक्स राइटवर्ड ओपन का, देन लेफ्टवर्ड ओपन, अपवर्ड ओपन और डाउनवर्ड ओपन का। स्टूडेंट्स चारों केसेस में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? शाबाश, इस चारों केसेस के अंदर वर्टेक्स ओरिजिन पर है। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। स्टूडेंट्स वर्टेक्स के अंदर एक और खास बात पाई जाती है और वो ये है कि वर्टेक्स पैराबोला का एक ऐसा पॉइंट होता है जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से लीस्ट डिस्टेंस पर होता है, ये मिनिमम डिस्टेंस पर होता है। इसके अलावा अगर आप पैराबोला का कोई भी और पॉइंट चूज करें तो वो वर्टेक्स की निस्बत दूर होता है, यानी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से वो दूर बनता है। लीस्ट जो डिस्टेंस पर जो पैराबोला का पॉइंट होता है वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वर्टेक्स से अगर आप एक लाइन पास करें जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ पैराबोला के, तो स्टूडेंट्स वो जो लाइन है वो टेंजेंट टू पैराबोला होती है। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और डेफिनेशन की जानिब, दैट इज कॉर्ड। स्टूडेंट्स कॉर्ड को हम जनरली पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, आज फिर डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स किसी भी कर्व के लिए कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ कर्व को ज्वाइन करता है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द कर्व। स्टूडेंट्स यही डेफिनेशन अप्लाई की थी हमने सर्कल में और यही डेफिनेशन अब हम अप्लाई करेंगे पैराबोला में। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ पैराबोला इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ पैराबोला। मेरा सवाल आपसे यह है कि हम किसी पैराबोला के लिए कितने डिफरेंट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं? द आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ की जा सकती हैं। सर्कल के लिए भी इनफाइनाइट थी, यहां पर भी इनफाइनाइट है। अब स्टूडेंट्स एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसे फोकल कॉर्ड का नाम दिया जाता है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पर फोकल कॉर्ड्स कितनी ड्रॉ की जा सकती हैं? द आंसर इज इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड्स ड्रॉ की जा सकती हैं। अब स्टूडेंट्स फर्दर आगे बढ़ते हैं। अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो उसे लेटस रेक्टम का नाम दिया जाता है। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट पैराबोला का लेटस रेक्टम, ये सेकंड पैराबोला का लेटस रेक्टम, ये थर्ड का और ये फोर्थ का। स्टूडेंट्स क्या इसके अलावा कोई और ऐसी फोकल कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती है जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो? द आंसर इज नो। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी पैराबोला के लिए लेटस रेक्टम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होती है, और इनफैक्ट ये लाइन नहीं होती, ये लाइन सेगमेंट होता है, यानी ये कॉर्ड है बुनियादी तौर पर, तो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। लेटस रेक्टम की लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम आगे जाकर ड्राइव करेंगे। यहां पर बात करते हैं हम लेटस रेक्टम की इक्वेशन की। स्टूडेंट्स राइटवर्ड ओपन पैराबोला केस में लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी? शाबाश जी, ये एक वर्टिकल लाइन है। कहां से पास कर रही है? जी, ये फोकस से पास कर रही है, दैट इज a,0। तो इस वर्टिकल लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? द आंसर इज x इज इक्वल टू a। लेफ्टवर्ड ओपन केस के लिए x इज इक्वल टू -a, अपवर्ड ओपन केस के लिए y इज इक्वल टू a, और डाउनवर्ड ओपन केस के लिए y इज इक्वल टू -a लेटस रेक्टम की इक्वेशन होगी।
अब स्टूडेंट्स बात करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस की और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की पैराबोला के लिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। स्टूडेंट्स इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे 80 स्क्वायर कॉमा 280। स्टूडेंट्स t यहां पर पैरामीटर है, आप t की वैल्यू को बदल बदल के x और y की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से आप बना सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला के लिए आपके पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी वो x इज इक्वल टू -80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 होंगी, यानी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे -80 स्क्वायर कॉमा 280। अब स्टूडेंट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करते हैं। स्टूडेंट्स अपवर्ड ओपन पैराबोला का डिफरेंस क्या है राइटवर्ड ओपन पैराबोला से? x और y ने जगह बदली है। आप जहां पर भी देखें x और y ने जगह बदली है, इक्वेशन के अंदर भी और बाकी एलिमेंट्स के अंदर भी x और y ने जगह बदली है। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी यही होगा, इसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे 280 कॉमा 80 स्क्वायर और यहां से पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगी x इज इक्वल टू 280 और y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स दूसरी तरफ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला केस में क्या होगा? 280 कॉमा -80 स्क्वायर इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसी तरह से पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो बनेंगी वो x इज इक्वल टू 280 और y इज इक्वल टू -80 स्क्वायर उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी। स्टूडेंट्स a के बारे में मैं आपको खास तौर पर कहूंगा, आपने याद रखना है कि a इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू फोकस और वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स। a जो है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन वर्टेक्स टू फोकस और वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अब स्टूडेंट्स ये हमने पूरे का पूरा टेबल फॉर्म किया बुनियादी तौर पर उन पैराबोलास के लिए कि जो राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपन होते हैं जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है। स्टूडेंट्स अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर ना हो तो हम कहेंगे कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे h, k। फर्ज करें कि वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h, k। हाँ, आप h की वैल्यू को 0 कर दें, k की वैल्यू को 0 कर दें तो आपका वर्टेक्स दोबारा ओरिजिन पर आ जाएगा। लेकिन हम यहां पर फर्ज कर रहे हैं कि वर्टेक्स अगर ओरिजिन पर नहीं है तो इक्वेशन के अंदर और तमाम एलिमेंट्स के अंदर क्या चेंज आएगा? स्टूडेंट्स सबसे पहले तो देखें इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन बन जाएगी अगर आपका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा, इक्वेशन होगी y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h। अब बाकी इक्वेशंस के अंदर भी यही चेंज आएगा, जहां जहां पर y है वहां पर k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और जहां पर x है वहां पर h सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यही पैटर्न हमने देखा था सर्कल के केस में भी, यहां पर भी एग्जैक्टली वही पैटर्न अडॉप्ट किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स फोकस के कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, एक्सिस की इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, इनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे ये बहुत ही आसान है याद रखना, बहुत ही आसान। आपने याद ये रखना है कि जहां जहां x की वैल्यू है वहां वहां h ऐड हो जाएगा और जहां जहां y की वैल्यू है वहां वहां k ऐड हो जाएगा। आप राइटवर्ड ओपन पैराबोला केस में देखें, इक्वेशन के बाद फोकस, a में h ऐड हो गया और 0 में k ऐड हो गया, ये हमारे पास आ गया फोकस। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारी क्या थी? द आंसर इज डायरेक्ट्रिक्स लाइन थी x इज इक्वल टू -a राइटवर्ड ओपन पैराबोला के लिए। अब हो जाएगी x इज इक्वल टू h माइनस a, यानी h यहां पर ऐड हो गया, चूंकि x इज इक्वल टू -a ये x की वैल्यू थी, इसके अंदर h ऐड हो गया। इसी तरह से हमने एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 0 थी, 0 में k ऐड हो गया तो y इज इक्वल टू k हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन हो गई राइटवर्ड ओपन पैराबोला केस में। एंड देन ये हमने सारे चेंजेस परफॉर्म कर दिए, जहां जहां x की वैल्यू थी वहां वहां हमने h ऐड कर दिया और जहां जहां y की वैल्यू थी वहां वहां हमने k ऐड कर दिया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेबल रीडिफाइन हो गया। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि आप अगर h और k को 0 करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वर्टेक्स आपका आ गया ओरिजिन पर और इस सूरत में आपके पास पिछला टेबल जो है वो वापस आ जाएगा, या आपके पास वो तमाम एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे जो कि वर्टेक्स ओरिजिन पर जब होता है पैराबोला का तो उस सूरत में बनते हैं। स्टूडेंट्स
ये सारे का सारा टेबल आपने अच्छी तरह जहन नशीन करना है। इसमें खास पैटर्न पाया जाता है, आपने इसको गौर से देखना है, आपको ये जहन नशीन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। इसके अलावा हम ये सीखेंगे कि अगर हमें एक सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन हो तो हम किस तरह जज करते हैं कि ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।